हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस मैथ्स। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की आज की हमारी ये तीसरी क्लास है। हमने पिछली 2 क्लासें इसकी कर चुके हैं, वहीं से आगे आज कंटिन्यू करते हैं। आइए कुछ कॉन्सेप्ट और फिर कुछ सवाल करेंगे इस क्लास में आज। आइए देखते हैं। जैसे आपको कोई एक निश्चित दूरी दे दी जाए, ये ए से बी, कोई भी दूरी मान लिया डी दे दी जाए आपको, तो क्या है, आपको ये डिस्टेंस दे दिया है ए से बी तक। ठीक है, एक निश्चित दूरी है इसकी। तो एक व्यक्ति है ए, कोई तो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और जब वो वापस आ रहा है तो ये 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ रहा है। तो क्या है कि वो एक्स की स्पीड से जा रहा है और बाइक की स्पीड से वापस आ रहा है। तब उसमें अगर पूछे कि इसकी जो गया है और वापस आया है, जैसे यहाँ से ये गया है, फिर यहाँ से ये वापस आया है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। जैसे एक्स की स्पीड से गया, बाइक की स्पीड से आया, तो गया और फिर आया, तो उसका एवरेज एक स्पीड है, तो वो उसकी कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो इसका हो जाएगा एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला निकल जाएगा 2 EX/y, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला हम यूज करेंगे कि जो स्पीड है उसकी 2XY, मतलब एवरेज स्पीड जब भी निकालेंगे 2XY अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया 2XY अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जब भी अगर एवरेज स्पीड पूछे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक ये आया हमारा फार्मूला 2XY अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आगे अभी सवाल जब लगाएंगे तो ये काम आएगा। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको ये दे दिया जाए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। ठीक है, तो क्या है, 10 की स्पीड से गया और 15 की स्पीड से वापस आया। तो औसत चाल पूछा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 2 × 10, 15/10 + 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 + 15। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 10 × 15, 10 + 25। ठीक है, 5 से काट दो, 5 × 15, 25, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 12। तो हमारी जो उसकी औसत चाल कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ऐसी क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसी फार्मूले से, कि उसकी निश्चित दूरी दे देगा, मतलब इसी चाल से गया है और इसी चाल से वापस आया, तो एवरेज स्पीड, तो बस ये फार्मूला है 2XY अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमारा आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सीधे इस फार्मूले में रख देंगे,
दो स्पीड दिया है, गया कितना स्पीड से गया है और कितनी स्पीड से वापस आया है, तो 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। आइए आगे देखते हैं। जैसे ये सवाल दिया है आपको, एक व्यक्ति दो बराबर दूरी है 20 किलोमीटर प्रति चाल से जाता है और 30 की स्पीड से वापस आता है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बराबर दूरी है, एक ये। ठीक है, दोनों बराबर हैं ये। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और ये 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो औसत चाल पूछा है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 10⁻30/30 20 50। ठीक है, तो 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2 4 3 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड। तो ये सीधे सीधे सवाल एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो हमको बस एवरेज स्पीड ही पूछेगा, तो ऐसे हम आसानी से इसको निकाल देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति चाल से जाता है तब 20 किलोमीटर प्रति चाल से वापस से लौटता है। आने और जाने में कुल 3 घंटे का समय लगे, तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे क्या है, निश्चित दूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या है, मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर की चाल से गया है और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आया है। तो उसे तो यहाँ से वो गया है और वापस आया है, तो उसे 3 घंटे का समय लगा। कितने, टोटल 3 आवर्स का टाइम लगा। गया यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे वापस आया, तो उसे कुल 3 घंटे का समय लगा। तो यहाँ पे पूछा है यात्रा की दूरी। अब जैसे यहाँ से पूछा है कि टोटल यात्रा की दूरी बताइए, मतलब यहाँ से ये गया था और फिर यहाँ से वापस आया, तो टोटल यात्रा हो गई। मान लो ए पॉइंट है, ये बी है, ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो ये मेरी हमारी टोटल यात्रा होगी, मतलब कुल यात्रा उसने कितने की। जब भी यात्रा का पूछ दिया जाए और पूछ दिया जाए निश्चित दूरी ज्ञात करिए। निश्चित दूरी मतलब क्या है कि वो ए से बी, केवल ए से बी तक ही पूछा जाए कि ए से बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे ये यहाँ से ज्ञात कीजिए और कुल यात्रा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ये वापस आया, तो ये हमारी टोटल यात्रा हो गई। तो इसका फार्मूला ये होता है, कुल यात्रा कुल यात्रा की दूरी उसने कितनी की, इसका फार्मूला होता है 2xy/x+y। बस पिछले में ये दिया था 2xy/x+y, लेकिन टाइम नहीं दिया, यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम t, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो कुल यात्रा की दूरी पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा। और अगर निश्चित दूरी पूछ ली जाए, मतलब ए से बी तक गया निश्चित दूरी, तो ये हो जाएगा xy/x+y इंटू टी, ये हमारी निश्चित दूरी हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर वो टोटल यात्रा पूछे, मतलब टोटल दूरी, मतलब गया और वापस आया, यहाँ से गया फिर यहीं पे वापस आ गया। ठीक है, ये से भी है, यहाँ से गया और ये वापस आ गया, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ से एक गया ही वापस नहीं आया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, गया और आया, तो यहाँ पे बस 2 ऐड कर दिया केवल ये वाला, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस x/y ही रखा है। तो बस आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये दे दिया जाए, एक व्यक्ति घर से ऑफिस 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है। यदि आने और जाने में कुल 3 घंटे का समय लगे तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसने क्या पूछा है, ये घर से ऑफिस है, ए और बी, ठीक है। ए और बी घर से ऑफिस, इसकी दूरी मुझे नहीं पता, इसकी दूरी डी मान लिया, इसकी को निकालना है। तो वो यहाँ से यहाँ तक का ही पूछा है उसने, ए से बी तक की ही डिस्टेंस पूछी है, वापस आया वो नहीं पूछा है इसने। पूछा है घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 × 20 / 20 + 10 30, कितने 3 घंटे। 0 0 काट दो, 3 से 3 काट दो, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आ गया हमारा। अगर वो पूछ लेता तो कुल यात्रा की दूरी बताइए, वो मतलब कि ए से बी गया यहाँ से और फिर यहीं से ही वापस आ गया, तो कुल यात्रा की दूरी कितनी हो जाएगी, कुल यात्रा की दूरी कितना निकल के आया था, वो 20 निकल के आया था। 20 गया और आया, दो का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 40 किलोमीटर। क्यों 20 किलोमीटर गया और 20 किलोमीटर वापस आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये आंसर घर से वापस 20 किलोमीटर और वो 40 हो गया। आइए आगे देखते हैं। तो आप ये चीज़ समझ में गए होंगे, यहाँ पे ये कैसे निकाला था अभी हमने, ठीक है। 2x प्लस वाई इंटू टी, यहाँ से कैसे निकल के आया था, ठीक है। आपको सारी चीज़ हमने बता दी यहाँ पे। आइए आगे सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तब 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है। यदि आने और जाने में कुल 3 घंटे का समय लगे तो पूरी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हमने इसको बताया भी था, चलो आगे और दोबारा लगा लें। तो कुल दूरी पूछा इसने, 2xy 2 × 10 × 20 / 20 10 30, टाइम कितना दिया 3 घंटे का दिया है, 3 से 3 काटो, 0 0 कट गया, तो ये 40 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो उसमें पहले क्वेश्चन में हमने, इससे पहले क्वेश्चन में पूछा था निश्चित दूरी, मतलब ए से बी तक की दूरी ही बात पूछी थी। इसने क्या टोटल पूरी यात्रा की दूरी पूछ ली, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यहाँ से यहाँ तक की। तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो भाई यहाँ पे क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दे। पहले क्वेश्चन में 20 आंसर आया था, 2 का मल्टीप्लाई 40 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आपको डिस्टेंस निकालना हो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दो, कुल दूरी निकल के आ जाएगी। तो क्या आपको बस ये याद ध्यान रखना है, और ये तो आप चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। स्पीड दे दिया है भाई, हमने रख दिया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, टी का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से डी निकल के आ गया। तो वो टी दे दे या डी दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी इन तीनों में कुछ भी दे दे आपको, दो चीज, आप तीसरी चीज यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये पहला फार्मूला याद रख लो, एवरेज स्पीड बड़ा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे टाइम दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं। और कुल यात्रा की दूरी पूछ लिया है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, भाई गया है और वापस आया है, तो क्या है उसकी जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगी। भाई पहले 20 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर गया है, 20 आया है, तो 40 हो गई। तो आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, बस एक ही चीज़ याद रख लो, बस हो गया।
आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें पूछा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 10 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, निश्चित दूरी पूछी है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई, इसमें क्या है डिफरेंस लेंगे, मतलब जो दोनों स्पीड दी है उनका डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस, इनटू टाइम दो दिया है T1 T2, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ये आपको टाइम मिनट में दिया है, मिनट में दिया रहेगा तो आप घंटे में कन्वर्ट करने से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको ऑलरेडी ये घंटे में दिया है तो 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, एक्स वाई अपॉन एक्स और वाई का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस डिवाइड बाई 60। तो क्या है, ये हावर्स में निकल के आएगा हमारा, ये टी क्या मिनट में दिया होगा इसलिए 60 डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर। और आपको ये टाइम दिया है घंटे में दिया रहेगा तो आप डिवाइड 60 से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 10 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, 10 मिनट देर से और 10 मिनट पहले, तो यहाँ जो टाइम है वो ऐड हो जाएगा, 10 + 10 तो हमारे 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो निश्चित दूरी कितनी निकल के आएगी हमारा, निश्चित दूरी एक्स बाई, तो 15 × 20, अब दोनों का डिफरेंस लेना है तो 5 आ गया, 20 से 15 घटाओ, और टाइम देखो 10 + 10 20 मिनट। अब यहाँ पे ये मिनट में दिया है, इसको हम घंटे में डिवाइड करें क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो डिवाइड बाई 60। भाई हमने पीछे फार्मूले आपको बताया था। तो ये हो गया 20×3 = 60, 3×5 = 15, 5 से 5 कट गया, तो निश्चित दूरी कितनी आ गई 20 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। यहाँ पे एक्स बाई अपॉन दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों चालों का डिफरेंस लेना है, और 10 मिनट देर से 10 मिनट पहले, तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे, डिफरेंस फिर नहीं आएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले पहुंचा है और ये देर से पहुंचा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि देर से पहुंचा है। ठीक है, तो -10, ये पहले पहुंच गया है तो माइनस था ये 10, तो कुल मिला के ये ऐड हो जाता है हमारा 10 + 10 20 मिनट। अगर दोनों देर देर से पहुंचे तो डिफरेंस लेना है, दोनों पहले पहले पहुंचे तब भी डिफरेंस लेना है, और देर और पहले पहुंचे तो आपको ऐड करना है यहाँ पे। तो आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी पर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 15 मिनट 5 मिनट देर से पहुंचता है। अब यहाँ पे देखो 10 मिनट देर से पहुंचा, 5 मिनट देर से पहुंचा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10 मिनट देर से पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे दोनों में 10 मिनट देर से 5 मिनट देर से, तो इसका डिफरेंस, अब डिफरेंस लेना है मुझे। तो निश्चित दूरी कितनी हो जाएगी, 15 × 20/5 डिफरेंस लेना है, और 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 60, 10 - 5 और 5 मिनट लेना है आपको, तो ये जाएगा 12। ठीक है, अब 5 को 20, 4 तियो 12, 3×5 = 15, तो कितना आ जाएगा निश्चित दूरी 5 किलोमीटर। तो हम लोग ये समझ गए होंगे कि 10 मिनट देर से पहुंचा, 5 मिनट देर से पहुंचा, तो अब दोनों का डिफरेंस लेना है, बड़े से छोटे को घटा देना, तो 5 मिनट आ गया मेरा, तो हमने 5 लिख दिया। अब ये मिनट में दिए हैं तो इसलिए हमने 60 से इसको डिवाइड कर दिया कि घंटे में कन्वर्ट करना है मुझे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया, घंटे में दिया है।
तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक वृत्त किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन जब वह 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 20 मिनट पहले, 30 मिनट पहले। दो, अब इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है, 30 माइनस 20 बराबर 10 मिनट। ठीक है, तो बस यही फार्मूला, 30 गुणे 25, डिफरेंस कितना आएगा, 30 25 का 5 गुणे 10/60, 0 0 कर दो, 6 5 30, 5 5 कर दो, तो डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 25 किलोमीटर। तो बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी, यहाँ तो सेम दिया रहेगा लेकिन यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हैं, 30 मिनट पहले दे देगा, 20 मिनट पहले दे देगा, बाद में दे देगा, पहले दे देगा। तो बाद में दे दिया, पहले दे दिया, तो उन दोनों को ऐड कर देना है। और पहले पहले पूछे तब दोनों का डिफरेंस लेना है, बाद बाद में पूछे तब भी आपको डिफरेंस ही लेना है। तो आप लोग ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बस बस आपको यही यहीं पे ध्यान रखना है। और तो ये तो सब सेम ही रहता है यहाँ पे, कि दोनों एक्स वाई अपॉन दोनों का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, कुछ भी कर लो, बस आपको यहीं पे ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन हम कराते हैं। जैसे क्या है, एक निश्चित दूरी है, ये डिस्टेंस, ठीक है, हमारी ये निश्चित दूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी बस, कार या कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति एस एक्स किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाता है। ठीक है, जब वो, मान लो कोई बस है, वो 1 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जब वो बस चलती है, तो वो यहाँ पे बिना रुके जाती है, यहाँ से ए से बी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर आवर चाल से, मतलब बिना रुके जाती है, सीधा चलती जाती है, बीच में कहीं भी नहीं रुकती है। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो क्या है, 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, ठीक है, तो उसके कई स्टॉप है बीच में, यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो यहाँ भी रुकी, यहाँ भी रुकी, यहाँ भी रुकी और यहाँ भी रुकी, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो और पूछ दिया जाए कि बस प्रति घंटे कितना रुकी। एक बस क्या है, पूरी चलती गई, कहीं नहीं रुकी। दूसरी बस क्या है, मतलब वही बस चलती गई, वही बस रुकती गई, यहाँ पे रुकी, यहाँ पे, यहाँ पे रुकी, मतलब कहीं स्टॉप पे रुक 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 के गई। तो पूछ दिया आपको बस प्रति घंटे कितना रुकती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कि जो एक्स और वाई है, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर डिवाइड बाई, अब जो तेज चलती है, मतलब तेज क्या है, जो बिना, जो रुकती ही नहीं, जो मतलब जिस स्पीड से जाती है वो रुकती ही नहीं, वो वाली स्पीड। ठीक है, तो क्या है, तो इसको तेज चाल मान लो, मतलब बिना रुके वाली चाल। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला बन के आ जाएगा, दोनों चालों का अंतर बटे एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा। मतलब अगर पूछ दे बस प्रति घंटे कितना रुकती है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे ये ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। एक बस प्रयागराज से लखनऊ बिना रुके 75 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, लेकिन जब वो रुक रुक कर उसी दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए बस प्रति घंटे कितना रुकती है।
तो क्या हमने अभी फॉर्मूला कराया है, दोनों चालों का अंतर कितना आया, 75 माइनस 60 बटे तेज चाल। तेज चाल मान लो, या जो बिना रुके वाली चाल, तो कितना आया 75, कितना हो गया 15 बटे 75, 15 अपना 75, तो कितने घंटे रुकती है, 1/5 आवर्स। ठीक है, अगर आपको मिनट में चाहिए तो 1/5 गुणे 60 बराबर 12 मिनट। ठीक है, तो आंसर आपको घंटे में दिया है तो ऐसे ही रहने दो, मिनट में दिया है तो 60 का मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा आंसर यहाँ पे 12 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप सीधे फार्मूले में रखो और यहाँ पे आंसर सीधा आ जाएगा, कोई कुछ भी नहीं करना है आपको। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये आज की क्लास पसंद आई होगी। आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आपको कल कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारी क्लास की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।